हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नैतिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट आते ही बच्चे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने को लेकर उत्साहित होते हैं और फिर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की बात आती है तो करीब करीब हर छात्र यहाँ एडमिशन का सपना देखता है। लेकिन जो छात्र डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें कई बातों का ध्यान रखना होता है। हम आपको देंगे डीयू में दाखिला लेने को लेकर बारीक जानकारी, ताकि जब आप दाखिले के लिए डीयू जाएं तो आपको किसी भी तरह की परेशानी से जूझना ना पड़े और आसानी से एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन ले सके। डीयू में दाखिले के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कट ऑफ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। दिल्ली विश्वविद्यालय में बैचलर कोर्स के लिए कट ऑफ कैसे बनती है ये हम आपको बताते हैं। डीयू में दाखिले की प्रक्रिया के दौरान छात्र के 12वीं के परिणाम के आधार पर कट ऑफ निकाली जाती है। ये लिस्ट कॉलेज के स्तर पर निकाली जाती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले बेस्ट 4 यानी छात्र के किन्हीं 4 सब्जेक्ट जिनमें उसने सबसे ज्यादा अंक पाए उसकी काउंटिंग की जाती है। इसके बाद बेस्ट 4 में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को ध्यान में रखकर काउंटिंग की जाती है। 70% थ्योरी और 30% प्रैक्टिकल विषय रहता है। साइंस में 3 विषयों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंक जोड़कर ही मेरिट को तय कर दिया जाता है। वहीं आर्ट्स की बात करें तो इसमें 4 विषयों के अंक जोड़कर मेरिट तय की जाती है। आर्ट्स के इन 4 विषयों में 1 लैंग्वेज और 3 अन्य विषय शामिल होते हैं। ऐसे ही कॉमर्स में भी 4 विषय शामिल किए जाते हैं। 1 लैंग्वेज और 3 अन्य विषय के नंबर जोड़ दिए जाते हैं। कॉलेजों में छात्राओं के लिए 1 से 3% तक की छूट है। आवेदनों के आधार पर हर कॉलेज पहली कट ऑफ लिस्ट तैयार करता है और अगर किसी कॉलेज ने किसी संकाय में 96% कट ऑफ तय कर लिया तो इतने प्रतिशत अंक लाने वाले छात्रों को लिया जाता है। अगर पहले कट ऑफ के बाद भी सीटें बच जाती हैं तो दूसरी कट ऑफ जारी की जाती है। कट ऑफ तय करने के लिए हर कॉलेज में एक कमेटी का गठन किया जाता है। हर कॉलेज में 5% सीटें स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोटा के लिए तय रहती हैं। कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जिनके लिए यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षाएं करवाती है। डीयू के हर अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में अमूमन 2 तरह से एडमिशन होते हैं। पहला कट ऑफ मार्क्स के आधार पर डायरेक्ट एडमिशन और दूसरा एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर एडमिशन होते हैं। जिन कोर्सेज में एडमिशन कट ऑफ लिस्ट के आधार पर लिया जाता है उसके लिए यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज अपनी अपनी कट ऑफ लिस्ट निकालते हैं। वहीं कुछ के लिए डीयू में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। ये कोर्स हैं बीटेक, बीएमएस, बीबीए, एफआईए, बीबीएस, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। इसके अलावा और भी कई कोर्स। वैसे स्टूडेंट जो विश्वविद्यालय में अपने एडमिशन के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास काफी कुछ जानकारी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया ऑनलाइन भी कर दी गई है। अब छात्रों को एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना होगा। इसके साथ ही अब ऐसे भी पॉसिबल है कि एडमिशन के लिए फॉर्म की फीस का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकता है। फीस देने के लिए अब डिमांड ड्राफ्ट का भी झंझट नहीं होगा। आप अगर दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले डीयू यूजी एडमिशन पोर्टल पर जाएं। यहाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के अनुसार अपना सब्जेक्ट और कॉलेज पसंद करें। अगर आप ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा से आवेदन करने का मन बना रहे हैं तो उसे सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको डीयू यूजी एडमिशन पोर्टल पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से साइन अप करने का ऑप्शन आएगा। इस समय आपको एक सावधानी बरतनी होगी कि जब आप साइन अप करें तो वैध ईमेल और मोबाइल नंबर ही प्रयोग में लाएं,
क्योंकि एडमिशन से जुड़ी जानकारी आपको एंटर किए गए ईमेल या मोबाइल नंबर पर ही मिलेगी। साइन अप करने के बाद आप DU एडमिशन पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे और फिर आगे के प्रोसेस कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद सभी 8 सेक्शन में अपनी जानकारियों को फीड करें और सबमिट कर दें। ये तो फॉर्म भरने का प्रोसेस था। अब आपको आवेदन शुल्क जमा कराना होगा, जिसे ऑनलाइन डिपॉजिट किया जा सकता है। एडमिशन के लिए आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। कैंडिडेट की पासपोर्ट साइज फोटो, कैंडिडेट का स्कैन सिग्नेचर, जन्म तिथि के लिए सेल्फ अटेस्टेड 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड 12वीं की मार्कशीट। अगर बोर्ड ने मार्कशीट जारी नहीं की है तो बोर्ड के वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। अगर जरूरी हो तो सेल्फ अटेस्टेड SC, ST, OBC, PWD, KM, CW सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर कोई जरूरी हो तो सेल्फ अटेस्टेड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सर्टिफिकेट भी रख लें, जरूरत पड़ सकती है। वहीं जब आप यूनिवर्सिटी जाकर फॉर्म भर रहे हों यानी ऑफलाइन, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। आपको अपने साथ 4 पासपोर्ट साइज फोटो, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12वीं क्लास का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, 12वीं क्लास का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 12वीं क्लास की मार्कशीट, अगर लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 सेट फोटोकॉपी करवा लें। ये सभी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड हों। एडमिशन के वक्त आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जमा होंगे। ध्यान रहे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट सिर्फ दिल्ली के बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स को ही देना होगा। कुछ बातें आपको बता देते हैं DU में एडमिशन से संबंधित, जो आपकी कुछ हद तक मदद कर पाएंगे। अगर आप गैप ईयर के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आपका एडमिशन भी उसी प्रोसेस से होगा जैसे नए स्टूडेंट्स का होता है। लेकिन जब कॉलेज आपसे पूछे कि आपने गैप ईयर में क्या किया, तो इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। अगर कोई छात्र BSc कंप्यूटर साइंस में करना चाहता है तो इस कोर्स की कट ऑफ के बारे में आपको बता दें कि इसकी कट ऑफ अक्सर ही ज्यादा रहती है। अगर आपने ICSE बोर्ड से 12वीं की परीक्षा दी है तो आप DU में एडमिशन ले सकते हैं। DU में एडमिशन के लिए जरूरी ये है कि आप किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास हुए हों। फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी जानकारी आपको दे दें कि फिजिकल एजुकेशन को कुछ कॉलेज बेस्ट 4 में रखते हैं तो कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में जो कॉलेज फिजिकल एजुकेशन को बेस्ट 4 में रखते हैं वो इसकी वेटेज 5% कम रखते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपके फिजिकल एजुकेशन में अगर 75 मार्क्स हैं तो कॉलेज इसे 70 मानकर ही बेस्ट 4 में शामिल करता है। अगर आप 12वीं के बाद DU से पत्रकारिता कोर्स में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी की 8 फैकल्टी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कराती है। डिप्लोमा के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो इस तरह से आप हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में डिप्लोमा नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में BA करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आप BCom ऑनर्स में दाखिला लेने की इच्छुक हैं तो एक बात आपको जान लेनी चाहिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सत्र 2019 से 20 के लिए BCom ऑनर्स में दाखिला थोड़ा कठिन हो सकता है। BCom ऑनर्स की दाखिले में इस बार गणित या बिजनेस मैथमेटिक्स विषय में 50% या उससे ज्यादा अंक की अनिवार्यता लागू हो रही है। बीते साल तक BCom ऑनर्स में दाखिले के लिए 12वीं कक्षा में गणित या बिजनेस मैथमेटिक्स में बस पास हो जाने से ही काम बन जाता था। लेकिन वहीं दाखिले के लिए न्यूनतम अंकों में भी इजाफा किया गया है। UG दाखिले के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट में इस अनिवार्यता को रखा गया है। बीते साल तक BCom ऑनर्स में दाखिले के लिए 12वीं कक्षा में गणित होना अनिवार्य था और दाखिले में अतिरिक्त योग्यता के तौर पर जोर दिया जाता है। न्यूनतम योग्यता के तौर पर 12वीं में 45% अंक अनिवार्य थे। उसके बाद छात्र के 4 विषयों के अंकों को मिलाकर मेरिट तैयार की जाती है।
पर अब गणित की अनिवार्यता को भी अंकों में संबद्ध कर दिया गया है। अब गणित में कम से कम 50% अंक होना आवश्यक होगा। बात अगर एडमिशन 2019 की करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में कई बदलाव किए गए हैं। यूनिवर्सिटी की कोशिश है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कट ऑफ लिस्ट की संख्या कम हो और एडमिशन प्रक्रिया को 20 जुलाई तक ही निपटा लिया जाए। जहां तक यूनिवर्सिटी के द्वारा किए बदलावों की बात है तो उसके बारे में जान लेते हैं। डीयू में नए सेशन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोटे की सीटें बढ़ा दी गई हैं और स्पोर्ट्स कोटे की सीटों में कटौती की गई है। याद दिला दें कि दोनों कोटों के लिए 5% अतिरिक्त सीटें आरक्षित होती हैं और इसका बंटवारा कॉलेज अपने हिसाब से करता है। यूनिवर्सिटी के नए फैसले के मुताबिक अब से हर कॉलेज को कम से कम 1% सीटें ECA के लिए रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा नए बदलावों में कुछ खेल हटा दिए जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तय किया है कि सिर्फ उन्हीं खेलों को कोटे में शामिल किया जाएगा जो ओलंपिक्स, एशियाड और कॉमनवेल्थ में खेले जाते हैं। स्पोर्ट्स और ECA स्टूडेंट्स के एडमिशन प्रोसेस में भी बदलाव किए गए हैं। एडमिशन कमेटी ने तय किया है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्पोर्ट्स और ECA के स्टूडेंट्स को कट ऑफ के लिए वेट नहीं करना होगा। अब से स्पोर्ट्स और ECA के स्टूडेंट्स के एडमिशन का प्रोसेस पहले ही शुरू हो जाएगा। अब से डीयू ने उन विषयों को भी एकेडमिक सब्जेक्ट की लिस्ट में जोड़ दिया है जिन्हें स्टेट बोर्ड में एकेडमिक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। बदलावों के बाद डीयू में बेस्ट 4 स्कोर कैलकुलेट करने के लिए सब्जेक्ट्स की 2 सूची तैयार की जाएंगी। बदलाव करने वाले कमेटी के फैसले के मुताबिक अब से स्ट्रीम बदलने वाले स्टूडेंट्स को कुछ खासा नुकसान नहीं होगा। अब तक स्ट्रीम बदलने वाले स्टूडेंट्स के कट ऑफ स्कोर में 5% नंबर काटे जाते थे, लेकिन अब सिर्फ 2% मार्क्स ही कम होंगे, जिससे स्टूडेंट्स को काफी लाभ हो सकेगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस की। डीयू में होने वाले एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस में छात्रों के सभी डॉक्यूमेंट्स गहनता से जांचे जाते हैं। अब आपको कुछ टिप्स बता देते हैं जो आपको एडमिशन लेने के प्रोसेस को शुरू करने से पहले आजमाने चाहिए, जिससे कि एडमिशन लेते वक्त आपको आसानी हो। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया के दौरान कौन कौन सी ऐसी अहम जानकारियां हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप ये जान लें कि डीयू में ही नहीं, जहां भी आपको एडमिशन लेना है उससे पहले उस कोर्स, कॉलेज, वहां की फैकल्टी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठी कर लें। अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपको आगे क्या पढ़ाई करनी चाहिए, तो इसके लिए आपको पहले ही काउंसलर या अपने इंटरेस्ट की मदद से ये तय करना चाहिए कि आपको क्या पढ़ाई करनी है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। जैसे ही कट ऑफ जारी होती है उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पहले घर पर ही सारे डॉक्यूमेंट्स या अन्य तैयारी कर लें और इससे जुड़े काम निपटा लें, जैसे फॉर्म भरना, कोई बाकी दस्तावेज को जुटाना और भी कई काम। ऐसा करने से आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। ऐसा भी होता है कि ऐन मौके पर सभी दस्तावेज पास नहीं होते। ऐसे में एडमिशन के लिए किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में जाने से पहले सभी दस्तावेज तैयार कर लें और एडमिशन के वक्त सब कुछ साथ रखें। इसके अलावा हर दस्तावेज का एक फोटोकॉपी और ओरिजिनल कॉपी ले जाएं। हेल्थ का भी रखें ध्यान। एडमिशन की प्रक्रिया मई-जून के महीने में ही होती है, इसलिए एडमिशन के वक्त अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। इसके लिए आप अच्छे से खुद को ढककर और खाना खाकर ही बाहर जाएं। भरपूर पानी और जूस का सेवन करें। प्लान बी हमेशा तैयार रखें। कई बार किसी वजह से कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, इसलिए एडमिशन के लिए दूसरा प्लान हमेशा तैयार रखें। इससे अगर आपको एडमिशन में कोई दिक्कत हो तो आप दूसरे तरीके से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।